जय हिंद साथियों, वंदे मातरम। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल अभिनंदन एकेडमी में, जिसमें हम रीजनिंग पढ़ रहे हैं और रीजनिंग का डाइस टॉपिक कंप्लीट कर रहे हैं। 2021, 22, 23 में एसएससी, सीजीएल, सीपीओ, सीएचएसएल सभी एग्जामों में जो क्वेश्चन आए हैं डाइस से, उन सभी क्वेश्चनों को हम सोल्व कर रहे हैं। पिछले क्लास में हमने क्वेश्चन नंबर 60वें तक कंप्लीट किया था। आज हम क्वेश्चन नंबर 61 से स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो पहला क्वेश्चन क्या दिया गया हमें इसमें, ये जो ओपन डाइस दिया गया है इसमें किसके 5 वाले फलक के विपरीत बताना है कौन सी संख्या आएगी। तो देखो यहाँ पे जब भी ओपन डाइस आता है ये, तो एक फलक छोड़ के विपरीत संख्या होती है यहाँ पे। तो 5 के विपरीत क्या आएगा, 2 आएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 2। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही आंसर होगा इस क्वेश्चन का। अब देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन, और आज की क्लास में हम ये डाइस वाला टॉपिक कंप्लीट कर लेंगे। नेक्स्ट क्लास से मैं नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे रीजनिंग का। देख लीजिए आप, ये क्वेश्चन भी एसएससी सीजीएल का 2022 में आया हुआ क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में हमें क्या बताना है, उस अक्षर का चयन करें जो एन वाले फलक के विपरीत पर है। एन के विपरीत बताना है। तो इसमें हमें 2 संख्याएं कॉमन दिख रही है, के भी कॉमन है। अच्छा, इसमें 2 कॉमन नहीं है, एक ही संख्या कॉमन है के। तो इसमें हम लगा देंगे रोटेशन मेथड, घूर्णन विधि, जो कि पिछली क्लास में भी हम सीखे थे। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, के से इसको घुमाएंगे क्लॉकवाइज, के लिखा, फिर क्या आएगा एन, और उसके बाद क्या आ जाएगा ए। वैसे यहाँ पे के से स्टार्ट करेंगे, के क्लॉकवाइज घुमाना इस तरह से, U, इसके बाद क्या आ जाएगा W। अब यहाँ पे हमें बताना है n के विपरीत। तो n के विपरीत क्या आ जाएगा इसमें U। अगर a के विपरीत बताना होता तो W आ जाता, और k के विपरीत अगर बताना होता तो यहाँ पे क्या, एक जो बच गया है जो हमें दिखाई नहीं दे रहा है, क्या है P। k के विपरीत क्या आ जाता है इसमें P। हमें बताना था विपरीत n के। तो क्या आएगा आंसर हमारा U। ऑप्शन फर्स्ट ही इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं अब हम, क्वेश्चन नंबर 63वां देखें आप। इसमें हमें 15 के विपरीत बताना है। 15 के विपरीत क्या आएगा, यहाँ पे आपको 2 संख्याएं कॉमन दिख रही होगी इसमें। अच्छा, 2 कॉमन नहीं है इसमें, कितनी संख्या कॉमन है, 25। 10 कॉमन है यहाँ पे। तो 10 से हम इसको रोटेट करवाएंगे क्लॉकवाइज, 10, फिर क्या आएगा 25, और फिर क्या आ जाएगा 30। और यहाँ पे भी सेम उसी तरह से 10 लिखेंगे, 10 के बाद क्या आएगा फिर 20, 20 के बाद क्या आएगा 15। हमें किसके विपरीत बताना है इसमें, 15 के विपरीत। तो आप देख सकते हो 15 के विपरीत क्या आएगा इसमें, 30 आ जाएगा। और अगर 10 के विपरीत हमसे पूछते इसमें, तो 10 के विपरीत जो संख्या इसमें एक दिखाई नहीं दे रही है हमें, कौन सी, 5। तो एक काटते हैं यहाँ पे, 10 के विपरीत 5 हो जाता। तो 15 के विपरीत हमें बताना था क्या आएगा 30। ऑप्शन नंबर सेकंड इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। कितने क्वेश्चन हो गए हैं, 63। आज की क्लास के 3 क्वेश्चन हुए हैं, क्योंकि 60 क्वेश्चन तक तो हम पिछली क्लास में कर चुके थे। देखें आप क्वेश्चन नंबर 64वां। इसमें हमें संख्या 5 वाले फलक के विपरीत वाले फलक पर होगी, वो संख्या बतानी है 5 के विपरीत। तो देखते हैं इसमें 5 के विपरीत क्या आएगा। देखो, अगर इसमें हम देखें तो ये मानक पासा तो नहीं है, क्योंकि निकटतम सतह का योग 7 हो रहा है। इसका मतलब ये सामान्य पासा है। तो या तो इसमें हम घूर्णन विधि लगाएंगे। अगर इन दोनों को हम देखें तो इसमें हमें एक संख्या कॉमन दिखाई दे रही है, कौन सी, 4। तो 4 से इसको हम रोटेट करवाएंगे। 4 के बाद क्या लिखेंगे, 5। 5 के बाद क्या लिखेंगे, क्लॉकवाइज घुमाना है 1। और वैसे यहाँ से स्टार्ट करेंगे,
4 के विपरीत ये 4, यहाँ तो 4, फिर क्या जाएगा 6 और फिर क्या आएगा 2। तो हमें बताना था 5 के विपरीत। 5 के विपरीत क्या जाएगा इसमें 6। ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर होगा। अगर 4 के विपरीत पूछे इसमें तो जो संख्या हमें एक दिखाई नहीं दे रही है कौन सी, 3 इसमें 4 के विपरीत हो जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें फिर से ओपन डाइस से दिया गया है। क्या बताना है इसमें हमें, उस पासे का चयन करें जो दी गई सीट को रेखाओं के अनुदिश मोड़कर बनाया जा सकता है। मतलब इसको मोड़कर इनमें से कौन सी आकृति बनाई जा सकती है वो हमें बताना है। तो देखते हैं ओपन डाइस में क्या होता है, ये एक फलक छोड़कर विपरीत आते हैं। एक 6 के विपरीत 4 होगा, 1 के विपरीत 2 होगा। अब जो बच गया वो एक दूसरे के विपरीत हो जाएगा, अपोजिट। और जो अपोजिट होते हैं वो नज़दीक में आएंगे नहीं। जैसे यहाँ पे 1 के विपरीत 2 है तो ये नज़दीक में नहीं आ सकते, जो विपरीत आएंगे वो नज़दीक में नहीं आ सकते। तो ये वाला ऑप्शन कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे ये 1 और 2 एक दूसरे के अपोजिट है परंतु इसमें नज़दीक आ गए, इसलिए ये ऑप्शन कैंसिल हो गया। अब सेकंड देखते हैं हम बी में अगर हम बात करें तो 3 और 5 एक दूसरे के अपोजिट है, यहाँ पे ये इसमें नज़दीक आ गया है, इसलिए ये भी कैंसिल हो जाएगा। ऑप्शन सी आप देखें, देखो 1 के विपरीत 2 है और इसमें नज़दीक में आ गया, विपरीत वाले नज़दीक में तो आ नहीं सकते, कैंसिल हो जाएगा ये। और ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि इसमें देखो 3 के विपरीत क्या आएगा 5, जो कि दिखाई नहीं दे रहा है। 4 के विपरीत क्या आएगा 6, वो भी दिखाई नहीं दे रहा है इसमें। और 2 के विपरीत क्या जाएगा 1, 2 के विपरीत 1 होगा, वो भी इसमें इसके नज़दीक में नहीं आ रहा है। तो ये आकृति इसको फोल्ड करके बनाई जा सकती है। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं अब हम, क्वेश्चन नंबर 66वां देखें आप। एक ही पासे की 3 अलग अलग स्थितियां दिखाई गई है। क्या बताना है इसमें हमें, इसका अध्ययन करें और पहचाने कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। इनमें से कौन सा कथन सही है वो हमें बताना है। तो पहला तो क्या है, 6 1 के विपरीत वाले फलक पर है। और नेक्स्ट क्या है, 5 2 के विपरीत वाले फलक पर है। ठीक है, और ये क्या है 3 6 के विपरीत। तो इसमें हम देखते हैं पहले कौन सी मेथड लग जाएगी इसमें। ये एक सामान्य पासा है, निकटतम सतह का योग 7 हो रहा है। तो अब यहाँ पे अगर हम देखें इसमें तो देखो 1 और 2 इसमें कॉमन है, तो 3 के विपरीत क्या होगा 5, 3 के विपरीत क्या हो जाएगा 5। और इसमें अगर हम देखें इन दोनों में, इसमें हम रोटेट में ये मेथड लगा सकते हैं, दोनों में घूर्णन विधि। या फिर यहां पे हम देख सकते हैं इसमें 5 और 2 कॉमन है, तो 1 के विपरीत क्या हो जाएगा 6, जो कि कौन से ऑप्शन में दिया गया है हमें, ऑप्शन फर्स्ट ही अगर हम देखें तो इसमें 6 1 के विपरीत वाले फलक पर हैं। ठीक है, 1 6 के विपरीत है, ऑप्शन ए ही इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या दिया गया है इसमें, ये क्वेश्चन नए पैटर्न पर आधारित है। एसएससी सीजीएल 2022 में आया हुआ क्वेश्चन है ये भी। अब हमें इसमें बताना है इनको मोड़कर, आकृति को रेखाओं के अनुदिश मोड़कर प्राप्त किया जा सकता है। मतलब इनमें से कौन सी आकृति को मोड़कर ये डाइस इस तरह से बनाया जा सकता है। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम अगर इसमें देखें प्रतिशत के विपरीत क्या आएगा, एट द रेट। तो एट द रेट इसमें नजदीक, परसेंटेज और एट द रेट नजदीक में नहीं आना चाहिए, तो ठीक है। और इसके बाद डॉलर के विपरीत क्या आएगा, हेज, ये नजदीक में नहीं आना चाहिए। तो इसमें देखो यहाँ पे हम देख सकते हो
कि डॉलर और हेज निकटतम आ रहा है, जबकि यहाँ पे ये क्या बता रहा है कि विपरीत आएंगे, और विपरीत है तो फिर नज़दीक में नहीं आ सकते, या फिर ये नज़दीक में है तो विपरीत नहीं आएंगे ये, तो ये ऑप्शन कैंसिल हो जाएगा। अगला देखते हैं, इसमें जी के विपरीत क्या आ रहा है, डॉलर, ठीक है, और हेज के विपरीत क्या आ रहा है, परसेंटेज, और इसमें नज़दीक में आ गए हेज और परसेंटेज, इसलिए ये भी कैंसिल हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, एंड किसके, हेज के विपरीत है, और एट द रेट परसेंटेज के, ठीक है, परसेंटेज और एट द रेट नज़दीक में नहीं आ रहे हैं। और इसके बाद अगर हम बात करें तो जी और डॉलर, जी और डॉलर भी नज़दीक में नहीं आ रहे हैं इसमें, ठीक है, तो ये ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर होगा। इससे इसको फोल्ड करके यह आकृति बनाना संभव है, तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हमारा इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं अब हम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 68वां देखें आप। पहले आप इसका सॉल्यूशन जरूर निकालें। क्या दिया गया है, सी के विपरीत बताना है हमें, सी अक्षर वाले फलक के विपरीत क्या आएगा। तो देखते हैं इसमें हम सी के विपरीत हमें बताना है, तो इन दोनों में हमें कॉमन मिल रहा है क्या, बी, तो यहां से इसको रोटेट करेंगे, बी, फिर डी, और डी के बाद क्या आएगा, एफ, क्लॉकवाइज घुमाएंगे इसको, है ना, और उसके बाद फिर यहां पे भी बी है, तो बी के बाद क्या आ जाएगा, ये सी, और फिर इसके बाद क्या आएगा, ई, तो सी के विपरीत पूछा है तो क्या हो जाएगा, डी, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखें आप, क्वेश्चन नंबर 69वां, ये भी उसी टाइप का क्वेश्चन है, अभी जो पिछला टाइप हमने किया है। देखो इसको कैसे करेंगे, जो नजदीक में है वो विपरीत नहीं हो सकते, तो यहां पे देखते हैं, जैसे एल और पी नजदीक में आ रहे हैं, ठीक है, एल और ओ विपरीत है तो ये नजदीक में नहीं आना चाहिए, तो इसमें एल और ओ नजदीक में नहीं आ रहे हैं, ठीक है, बन सकता है ये। क्यू और एम नजदीक में नहीं आना चाहिए, विपरीत है। वैसे ही पी और एन नजदीक में नहीं आना चाहिए, तो इसमें नजदीक में आ गए और इसमें विपरीत हो रहा है, तो इसलिए ये ऑप्शन कैंसिल हो जाएगा। अगला देखते हैं, एन और एल एक दूसरे के अपोजिट है तो ये नज़दीक में नहीं आना चाहिए, जबकि इसमें नज़दीक में आ रहा है, तो इसलिए ये ऑप्शन भी कैंसिल हो जाएगा। इसको अगर हम देखें, एन और एम विपरीत है, नज़दीक में नहीं होना चाहिए इसमें, तो इसमें तो नज़दीक में दिया है तो ये विपरीत हो नहीं सकते नज़दीक वाले, ये भी कैंसिल हो जाएगा। वैसे अगर हम देखें इसको तो क्या हो जाएगा, क्यू पी के विपरीत है, तो क्यू और पी एक साथ नहीं दिखने चाहिए, बिल्कुल नहीं है इसमें। उसके बाद देखो, एन और ओ एक साथ नहीं होने चाहिए, ये भी नहीं है, और एल और एम भी एक साथ नज़दीक में नहीं है, तो ये बिल्कुल सही हो जाएगा, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखें आप लोग, ये एंडिंग पे पहुंच गए हम, है ना, तो इसके कितने क्वेश्चन हो गए हैं, 69, और 4 क्वेश्चन और बचे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 70वां देखें आप, क्या दिया गया है इसमें। एक ही पासे की 2 भिन्न स्थितियों को नीचे दर्शाया गया है, जिनके 6 में से हर फलक पर 1 से 6 तक संख्या लिखी हुई है। 5 अंकित फलक के विपरीत फलक पर कौन सी संख्या होगी। 5 के विपरीत बताना है हमें, 5 अंकित फलक के विपरीत। तो इसमें देखते हैं 5 के विपरीत क्या होगी, यहाँ पे 2 संख्या कॉमन मिल गई हमें ये, तो 5 के विपरीत जो बची हुई संख्या है 1, वो ही विपरीत हो जाएगी 5 के, तो क्या आ जाएगा आंसर हमारा 1, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखो आप, क्वेश्चन नंबर 71वां, एक अंकित फलक के विपरीत फलक पर होगी, 1 के विपरीत बताना है इसमें भी हमें। तो यहां पे भी आप देख सकते हो, इसमें 2 संख्याएं कॉमन है, इसमें 6 और 2 कॉमन है, तो 1 के विपरीत क्या हो जाएगा 4, ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन हम,
जो संख्या 1 वाले फलक के विपरीत फलक पर होगी, इसमें भी 1 के विपरीत हमें बताना है। तो 1 के विपरीत अगर हम देखें इसमें तो क्या होगा, देखो 1 के विपरीत 6 भी नहीं हो सकता, 5 भी नहीं हो सकता, और 1 के विपरीत 2 भी नहीं हो सकता है, 5 भी नहीं हो सकता, और क्या नहीं हो सकता, 2 भी नहीं हो सकता, 3 भी नहीं हो सकता। तो एक संख्या बची बस कौन सी, 4, क्योंकि यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 संख्या होती है। तो 1 के विपरीत ये 6 नजदीक में आ गया तो 6 इसके विपरीत हो नहीं सकता है। वैसे ही 1 के नजदीक में 5 आ गया तो 5 भी इसके विपरीत नहीं हो सकता है, और उसके बाद 1 के नज़दीक 2 आ गया तो 2 भी इसके विपरीत नहीं हो सकता है, और उसके बाद 1 के नज़दीक में 3 आ गया तो 3 भी नहीं हो सकता। तो बचा क्या, 4। 1 के विपरीत क्या हो जाएगा, 4। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं हम अगला क्वेश्चन, जो कि लास्ट क्वेश्चन है आज की क्लास का, और ये डाइस टॉपिक हमने पूरा कंप्लीट कर लिया है ना। लास्ट क्वेश्चन इसको और आप कर लें तो जो 2022-23 में जो क्वेश्चन आए हैं वो सारे हम कर चुके हैं। ये 20 का क्वेश्चन है वैसे, सीपीओ का। ओपन डाइस का क्वेश्चन है, देखो डी किसके विपरीत आएगा, ई के, और ए किसके विपरीत है, सी के, और एफ विपरीत है किसके, बी के। तो जो विपरीत होंगे वो नजदीक में नहीं आ सकते। अब यहाँ पे देखें आप, ए किसके विपरीत है, सी के, तो इसमें नजदीक में आ गया, इसलिए ये ऑप्शन इसका आंसर होगा नहीं। और इसमें देखें हम तो डी और ई एक दूसरे के विपरीत है, जो कि नजदीक में आ गया, इसलिए ये ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। और इसको अगर हम देखें तो डी और ई इसमें भी विपरीत में नजदीक में आ गया, इसलिए गलत हो जाएगा, और ऑप्शन 4 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्योंकि एफ के विपरीत क्या है, एफ के विपरीत बी है, तो ये भी गलत हो जाएगा, क्योंकि इसमें भी देखो एफ के विपरीत बी है जो कि नजदीक में आ गया, ये भी गलत है। तो चारों इसके जो चारों ऑप्शन है गलत है। तो देखो यहाँ पे ऑप्शन क्या दिया है, कोई भी नहीं। तो ये वाला जो ऑप्शन है ऑप्शन बी, कोई भी नहीं, मतलब इनमें से कोई सी भी आकृति नहीं बनाई जा सकती। तो इसलिए आंसर कौन सा देंगे हम, कोई भी नहीं, ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। तो ये हो गया हमारा टॉपिक कंप्लीट आज की क्लास में डाइस का। अब नेक्स्ट क्लास में हम स्टार्ट करेंगे इसका एनालॉजी वाला टॉपिक, है ना। जो भी उसके भी सारे क्वेश्चन हम वही लेंगे जो कि एग्जाम में आए हुए हैं, और नए पैटर्न पर आधारित क्वेश्चन रहेंगे सारे, जो अभी की वर्तमान में जो एग्जाम हो रही है उन्हीं पर आधारित, और उनके ही क्वेश्चन हैं सारे, है ना। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपके पास सारे वीडियो के नोटिफिकेशन आ जाए, और क्लास को शेयर भी ज़्यादा से ज़्यादा करें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।